हमारे एक चुनिंदा 50,000 लोग हैं जो इस ओपीएस से छूटे हैं और राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग, पुलिस डिपार्टमेंट, सारे विभागों को दिया है, खाली बिजली विभाग और रोडवेज को छोड़ा है। नमस्कार, आज हम बात करेंगे पुरानी पेंशन योजना पर। राजस्थान के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की घोषणा पिछले बजट के दौरान की गई। इसके बाद निगम और जो यूनिवर्सिटीज़ है उनके कर्मचारियों को इस योजना से बाहर रखा गया। तो उसके बाद विद्युत विभाग और अन्य निगम के कर्मचारियों ने भी लगातार मांग उठाई कि हमारे लिए भी पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाए और इस वर्ष बजट के दौरान उनकी मांग भी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने पूरी कर दी। लेकिन क्या ये मांग सही मायने में पूरी हुई है? इस बात पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। योजना के नाम पर वित्त विभाग ने आदेश तो जारी कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि इस योजना के ऊपर हम केवल रूपरेखा जारी कर रहे हैं, बाकी पूरी जिम्मेदारी निगम की होगी, हमारी इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसके बाद निगम ने जब आदेश निकाला तो उसमें सीधा सीधा जो भी ईपीएस में राशि जमा हुई है उस राशि से पल्ला झाड़ते हुए कर्मचारियों के ऊपर इस बात को थोप दिया गया कि ईपीएस में जो भी राशि जमा है वो कर्मचारी खुद वहां से लेंगे, निगम ये राशि नहीं निकलवाएगा और जितनी राशि ईपीएस में जमा की गई है उस राशि के ऊपर 12% चक्रवर्ती ब्याज के साथ में जितना भी अमाउंट बन रहा है वो सीपीएफ ट्रस्ट में जमा करवाना है और उसके लिए अलग से एक अकाउंट डिटेल दे दी गई जिसमें कि डिमांड ड्राफ्ट के साथ राशि जमा करानी है। लेकिन जैसे ही कर्मचारियों ने ईपीएस का कैलकुलेशन करके राजस्थान विद्युत विभाग में जमा कराया और वहां से जब डिमांड नोट आया तो इस डिमांड नोट को देखकर कर्मचारी आश्चर्यचकित रह गए। ये राशि सीधा लगभग डबल हो रही है। किसी कर्मचारी का यदि 2 लाख रुपए ईपीएस पेंशन में जमा हुआ है तो उसका जो डिमांड नोट है वो लगभग 3.5 से 4.25 लाख रुपए का आ रहा है, क्योंकि इसके ऊपर एक तो 12% ब्याज और वो भी चक्रवर्ती। अब इस डिमांड नोट को देखकर कर्मचारी ये सोचने को मजबूर है कि इतना पैसा कहाँ से लाएं, अब जमा कराएं या ना कराएं, इस असमंजस की स्थिति में पड़ चुके हैं। अब इसके बाद उसमें एक डेट भी दी हुई है कि आपको महीने के लास्ट यानी 30 जून 2023 तक ये राशि जमा करानी है। इसी के साथ उस नोट में यह भी नहीं लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल कितना है ईपीएस पेंशन का और उसके ऊपर ब्याज किस फॉर्मूले के तहत लगाया गया है, ब्याज का एलिमेंट कितना है, इन सब चीज़ों को नहीं लिखा हुआ है। केवल वहाँ पे प्रिंसिपल और ब्याज को मिलाकर डिमांड नोट में राशि लिख दी गई है। इसके बाद कर्मचारियों द्वारा भी इस बात को वापस उठाया गया है और निगम को लेटर लिखा गया है कि आप इसके अंदर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों का अलग अलग बाइफरफिकेशन करके हमें बताएं कि कितना कितना अमाउंट प्रिंसिपल का है और कितना इसके ऊपर ब्याज लगाया जा रहा है और जो ब्याज लगाया जा रहा है वो किस फॉर्मूले से लगाया जा रहा है। तो इस प्रकार विद्युत विभाग के कर्मचारी लगातार इस असमंजस की स्थिति में हैं कि वो ईपीएस की राशि कैसे निकलवाएंगे और जो डिमांड नोट आया है उसका पैसा कहाँ से भरें, क्योंकि कर्मचारियों के ऊपर पहले से ही कई प्रकार के लोन है, सीपीएफ ट्रस्ट का लोन है, पर्सनल लोन है और इनके बाद जो उनकी मंथली सैलरी आती है वो केवल उनके भरण पोषण के तौर पर 10 से 15 हज़ार रुपये उनके खातों में आती है और इसके अलावा कोई एजेंसी उनको अब लोन भी नहीं दे रही है। दूसरी तलवार ये भी लटकी हुई है कि जो सीपीएफ ट्रस्ट से लोन मिला हुआ है वो भी कर्मचारियों को वापस जमा कराना होगा। इसके लिए अभी तक कोई आदेश आए नहीं है। इसी बीच एक एजेंसी जो सोसाइटी के नाम पर अजमेर डिस्कॉम के साथ लिंक है, उसने कहा कि हम कर्मचारियों को
10.8% इंटरेस्ट रेट के साथ में लोन देंगे। तो अब तीन राशियां एक साथ कर्मचारियों के दिमाग में घूम रही है कि ईपीएस राशि मिलेगी नहीं। एक तो वो घाटा हो गया, दूसरा ओपीएस के नाम पर ईपीएस के इक्विवेलेंट प्लस 12% इंटरेस्ट के साथ में अमाउंट जमा करवाना है, दूसरी हो गई। और तीसरी, जो अजमेर डिस्कॉम के साथ सोसाइटी ने ऐलान किया है कि वो 10.8% इंटरेस्ट के साथ में इन कर्मचारियों के सहयोग के लिए लोन देगी ताकि वो डिमांड नोट के अगेंस्ट इस राशि को जमा करा सकें। तो इस प्रकार सरकारी सिस्टम की विसंगतियों से परेशान हो रहे कार्मिकों को अजमेर डिस्कॉम की राजस्थान राज्य विद्युत मंडल कर्मचारी सहकारी बचत व साख समिति सहयोग करने के लिए आगे आई है। यह समिति अपने सदस्यों को ओपीएस में शामिल होने से पहले एक मुश्त डिमांड राशि जमा कराने के लिए अधिकतम 3.60 यानी 3.5 लाख रुपए तक का लोन देगी। लोन डिमांड नोट की कॉपी जमा कराए जाने के बाद ही दिया जाएगा ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। कर्मचारियों को अचानक लाखों रुपए डिमांड नोट पर जमा कराने में हो रही दिक्कत के बाद यह फैसला लिया गया है। सोसाइटी के अध्यक्ष पंकज तंवर और सचिव विनीत कुमार जैन ने बताया कि राज्य सरकार ने एनपीएस से ओपीएस में जाने के लिए विकल्प दिया है, जिसमें कर्मचारियों के ईपीएफ को 12% ब्याज के साथ जमा कराना है। कर्मचारियों के सामने अब यह संकट है कि लाखों रुपए की यह राशि कैसे जमा कराएं। सोसाइटी ने फैसला लिया है कि कर्मचारियों को इस कार्य के लिए भी लोन दिया जाए। सोसाइटी ने इसकी ब्याज दर 10.80% रखी है। कर्मचारियों को लोन अधिकतम 60 किस्तों में वापस चुकाना होगा। इस प्रकार सोसाइटी के व्यवस्थापक एवं संस्थापक सदस्य रमणीक लाल जैन का कहना है कि 1967 की बात है कि जब डिस्कॉम कर्मचारी अपने घर परिवार में पड़ने वाले कामों और अन्य आपात स्थितियों में बाहर से ब्याज पर उधार लेते थे, मोटा ब्याज चुकाने के कारण परेशान रहते थे, तब 10-10 रुपये जोड़कर सोसाइटी शुरू की गई। इसके बाद सोसाइटी धीरे धीरे कर्मचारियों में लोकप्रिय हो गई। अब ये सोसाइटी मदद के नाम पर यह भरोसा तो दे रही है कि कर्मचारियों को हम ईपीएस की राशि जमा कराने के लिए 3,60,000 रुपये तक का लोन देंगे और 60 किस्तों में कर्मचारी को वापस चुकाना होगा। लेकिन ये लोन ले भी लिया तो वो किस्त कहां से कर्मचारी जमा कर पाएगा। तो इस प्रकार फिर से दुविधा सामने आके खड़ी हो चुकी है और ओपीएस के नाम पर इसे केवल एक आइसक्रीम कहा जा सकता है, जो लेते समय तो बिल्कुल आइसक्रीम दिखती है, लेकिन वो खाते समय और पिघलते समय बाद में वो सिर्फ आइसक्रीम का डंडा ही बचता है। तो जो कर्मचारियों द्वारा मांग की जा रही थी, उस मांग के अगेंस्ट कर्मचारियों को लॉलीपॉप पकड़ाई गई है और इस बात को अब कर्मचारी भी समझ चुके हैं। इसके बाद राजस्थान विद्युत लेखा संघ की ओर से और अन्य जितने भी एक्सीएन एएन जेइन की जो यूनियंस है, उनकी ओर से मुख्यमंत्री जी तक ज्ञापन पहुंचाया जा चुका है कि आप ईपीएस से राशि खुद निकलवाएं और जहां जमा करवानी वहां जमा करवाएं। कर्मचारियों को केवल पुरानी पेंशन योजना के नाम पर इस तरीके से जो अमाउंट है वो जमा कराने के लिए आदेश ना दिया जाए और एटलीस्ट यदि जमा कराना भी है तो ये चक्रवर्ती ब्याज और इंटरेस्ट ये किस लिए लगाया जाए। एक तरफ कर्मचारी का पैसा ईपीएस के योजना पर वहाँ पे ब्लॉक हो चुका है, दूसरी तरफ कर्मचारी सीपीएफ में पैसा जमा कराएगा या जो गवर्नमेंट ने पुरानी पेंशन योजना के लिए नया फंड खोला है उसमें जमा कराएगा, और तीसरी तरफ उसके पास पैसा है नहीं तो वो लोन के लिए कहाँ जाएगा। तो इस प्रकार ये योजना जो सरकार ने योजना निकाली है, राजस्थान सरकार ने विद्युत विभाग के कर्मचारियों के लिए, ये केवल एक थोती कल्पना बनकर ना रह जाए,
इसलिए सरकार को इसके ऊपर जल्द से जल्द निर्णय लेने की आवश्यकता है और कर्मचारियों के ऊपर ये बोझ ना डाला जाए कि वो राशि जमा कराए, उसके बाद उसको पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। कर्मचारियों के पास में पैसे नहीं है, वो अपना जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दिन बे दिन जितना अपना गुजर बसर कर सके उतना ही उसको सैलरी के तौर पर मिलता है, बाकी उसके डिडक्शंस हो जाते हैं। तो सरकार को कर्मचारियों के हित को देखते हुए और एक्चुअल जो पुरानी पेंशन योजना का क्रियान्वयन है वो करना चाहिए और जितना भी पैसा इधर उधर करना है वो सरकार अपने लेवल पर करे। और यदि दूसरी तरफ और भी चाहिए सरकार को तो उसके पैसे जो सीपीएफ में जमा है उस पैसे से एडजस्टमेंट कर सकते हैं, उस राशि को ओपीएस के तौर पे वहाँ पे जमा कर सकते हैं जो ईपीएस से लेनी है। और उसके बाद सरकार इसके ऊपर केंद्र सरकार के साथ मिलके कोई समाधान निकाले कि जो ईपीएस में राशि कर्मचारियों की जमा है उसको सीपीएफ में जमा कराए या फिर ओपीएस फंड में जमा कराए। तो ये थी आज के लिए इस वीडियो में जानकारी। बने रहिए चैनल के साथ, आपसे जुड़ी हर एक जानकारी इस चैनल द्वारा आपको दी जाएगी। चैनल पर आप नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।